दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही रोचक और लोकप्रिय कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है बीरबल की खिचड़ी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दफ़ा शहंशाह अकबर ने घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति सर्दी के मौसम में नर्मदा नदी के ठंडे पानी में घुटनों तक डूबा रहकर सारी रात गुजार देगा तो उसे भारी भरकम तोहफों से पुरस्कृत किया जाएगा। एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी दूर करने की खातिर हिम्मत की और सारी रात नदी में घुटने तक पानी में ठिठुरते बिताई और जहाँ पनाह से अपना इनाम लेने पहुँचा। एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी दूर करने की खातिर हिम्मत की और सारी रात नदी में घुटनों तक के पानी में ठिठुरते हुए बिताई और जहाँ पनाह से अपना इनाम लेने पहुँचा। बादशाह अकबर ने उससे पूछा, तुमने कैसे सारी रात बिना सोए खड़े खड़े ही नदी में रात बिताई? तुम्हारे पास क्या सबूत है? धोबी ने उत्तर दिया, जहाँ पनाह, मैं सारी रात नदी के छोर के महल के कमरे में जल रहे दीपक को देखता रहा और इस तरह जागते हुए सारी रात नदी के शीतल जल में गुजारी। बादशाह ने क्रोधित होकर कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम महल के दिए की गर्मी लेकर सारी रात पानी में खड़े रहे और अब इनाम चाहते हो? सिपाहियों, इसे जेल में बंद कर दो। बीरबल भी दरबार में था। उसे यह देखकर बुरा लगा कि बादशाह नाहक ही उस गरीब पर जुल्म कर रहे हैं। बीरबल दूसरे दिन दरबार में हाजिर नहीं हुआ, जबकि उस दिन दरबार की एक आवश्यक बैठक थी। बादशाह ने एक खादिम को बीरबल को बुलाने के लिए भेजा। खादिम ने लौटकर जवाब दिया, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और वह खिचड़ी पकते ही उसे खाकर आएंगे। जब बीरबल बहुत देर बाद भी नहीं आए तो बादशाह को बीरबल की चाल में कुछ संदेह नजर आया। वे खुद तस्तीफ करने पहुँचे। बादशाह ने देखा कि एक बहुत लंबे से डंडे पर एक घड़ा बांधकर उसे ऊंचा लटका दिया गया है और नीचे जरा सी आग जल रही है। पास में बीरबल आराम से खटिया पर लेटे हुए हैं। बादशाह ने तमक कर पूछा, यह क्या तमाशा है? क्या ऐसे भी कभी खिचड़ी पकती है? बीरबल ने कहा, माफ़ करें जहाँ पनाह, ज़रूर पकेगी। वैसे ही पकेगी जैसे कि धोबी को महल के दिए से गर्मी मिली थी। बादशाह को अपनी बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और धोबी को रिहा करके उसे इनाम देने का हुक्म दिया। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।